इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 22 ऑफ आर्य सलवार क्वेश्चन नंबर 19 से। इससे पहले का हमने क्वेश्चन दो वीडियो में हम लोग सॉल्व किए, एक को 1 से 10 तक और 11 से 18 तक हमने सॉल्व कर दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स 2a minus 3b and 3a minus 2b internally and externally in the ratio 2:3। ठीक है, हमारा दो पॉइंट्स दे दिए हुआ है क्वेश्चन में। अब हमको क्या करना है कि हमको ऐसा कोई वेक्टर फाइंड कीजिए जो मेरा इस पॉइंट्स दोनों पॉइंट, मान लीजिए दोनों पॉइंट्स, ये मेरा सॉरी, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ चलिए बी यहाँ ले लेते हैं। ठीक, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। ऐसा मुझे कोई वेक्टर आपका ये यहाँ पर कोई एक हम पी ले लेते हैं। ठीक है, आप पूछ रहा है कि आपका ये वेक्टर आपको पता होना चाहिए, ये भी, ये मेरा ओ मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये दोनों वेक्टर आपका दिए हुआ है, ओ ए और ओ बी दिए हुआ है। ठीक है, हमको ओपी फाइंड कर लेना है। ठीक है, जो आपका ए बी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, इसको हम, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कंसेप्ट देना चाहते हैं सेक्शन फार्मूला का। ठीक है, ये सब इसके आगे वाला सब क्वेश्चन आपका सेक्शन फार्मूला में बनेगा, तो हम सेक्शन फार्मूला आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में आपको देखा दो पॉइंट्स दिया रहेगा, मतलब दो वेक्टर्स दिया रहेगा। ठीक है, टू वेक्टर्स रहेगा। मान लिए हमारा एक यहाँ पर है, यहाँ पर ए पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पर बी पॉइंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, सिमिलरली आपका देखिए, आपका ये आपको मिला देंगे तो ए बी हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, देखिए अब हम रेफरेंस ले लेते हैं ओरिजिन से, ओ हो गया, ये मेरा ओ ए वेक्टर हो गया, ये मेरा ओ बी वेक्टर ये हो गया। ठीक है, चलिए तो हमको ये पूछ रहा है कि हमारा ये लाइन जो हो गया ना, ये वेक्टर ए बी वेक्टर, इसमें एक आप यहां से एक वेक्टर डालिएगा, ये आर वेक्टर। ठीक है, इसको पी पॉइंट पे काट रहा है, ये आपको m/n रेशियो में काट रहा है। ठीक है, तो आपको बताइए कि ये आर वेक्टर क्या होगा। ठीक है, यही पूछता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये इंटरनली है। ठीक है, ये इंटरनली कट कर रहा है, तब ऐसा है, इंटरनली है ना, ए बी को इंटरनली कट कर रहा है। आर वेक्टर का फार्मूला होगा m इंटू बी वेक्टर का। तो ठीक है, बी वेक्टर लिख लीजिएगा, इसका जितना ओ बी वेक्टर जो दिया होगा वो प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, इसका ये रेशियो को, इसको उल्टा वाला था, प्लस n इंटू ए डिवाइडेड बाई सम ऑफ द, आपका जो रेशियो दिया रहेगा ऊपर m प्लस n कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये मेरा हो गया इंटरनली का। ठीक है, हम इसके डेरिवेशन, ये मेरा इंटरनली का हो गया। सेम उस तरह एक्सटर्नली का आपका क्या होगा, एक्सटर्नली का केस समझिए, एक्सटर्नली समझिएगा तो बात समझ। देखिए ये भी तो रहेगा, यही लाइन है, ये भी रहेगा। ठीक, एक्सटर्नली है, पहले हम इसको खींच देते, ये मेरा रेफरेंस ओ हो गया, ओ ए हो गया। ठीक, ये मेरा ओ बी हो गया। ठीक है, ये दो वेक्टर हो गया, ओ ए वेक्टर और मेरा ओ बी वेक्टर। ठीक है, चलिए ये तो बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको, ये भी जो लाइन है इसको आपको क्या करना है, एक्सटर्नली कट करना है, एक्सटर्नली कट करना है। ठीक है, एक्सटर्नली मींस आपको बाहर की तरफ कोई वेक्टर चाहिए। ठीक है, ये मेरा हो गया सी, यहाँ लिख देते। ठीक है, यही आपको, यही ओसी वेक्टर हमको फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये आपका किस रेशियो में कट रहा है, m/n कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए m/n, m पूरा हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर क्या किए थे, एपी बटा में पीबी था ना ये। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर ये पूरा m हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बीसी हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी हम इसमें पी लिखे तो इसमें पी हम लिख लेंगे। ठीक है, एपी मेरा क्या है, एम है। ठीक है, तो आपका एपी मेरा एम हो जाएगा। ठीक है, उसका पीबी मेरा एन हो जाएगा। ठीक है,
इसमें जो आपका कंसेप्ट है वही लगे। एपी मेरा क्या है, यहाँ पर एम हो जाएगा या पीबी मेरा एन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या करना है, आपको आर वेक्टर यहाँ एक्सटर्नली वाला में केस में हो जाएगा, सिर्फ आपका एम इंटू बी वेक्टर माइनस माइनस यहाँ लगेगा, सिर्फ माइनस यहाँ पर लगेगा एन इंटू ए वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में एक्सटर्नली वाले में आपका यहाँ पर माइनस, नीचे भी क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसी में एक और केस होता है कि आपका मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, मिड पॉइंट ये तो आपका इंटरनली हो गया, ये मेरा एक्सटर्नली हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट होगा तो मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा, आर वेक्टर सीधे आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जब मिड पॉइंट होगा तो आपका ये ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर, ये मेरा एम और एन होगा। ठीक है, ये नॉर्मल जो आपका ये सेक्शन फॉर्मूला है, एम और एन क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तभी तो आपका बाइसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट होगा। ये 1 ये 1, एम के जगह पर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा, तो बी प्लस ए हो जाएगा, एन के जगह पर 1, ये 1 + 1 2, इसीलिए आपका एम और एन इक्वल टू 1 डाल दीजिएगा आपका इस वाले में, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, ये आपका वैलिड नहीं होगा मिड पॉइंट, किसमें, एक्सटर्नली वाले में। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमने बेसिक देख लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, हमने आप ये सब फाइंड कर लिया, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया क्या होगा, पोजीशन वेक्टर मींस आर वेक्टर ई फर्स्ट वाले इंटरनली के केस में, इंटरनली के केस में आर वेक्टर हो जाएगा एम इंटू बी वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर, बी कैपिटल लिख देते प्लस एन इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, आप किस रेशियो में है, 2:3, 2:3 में है, मीन्स 2a हो गया 3a हो गया। ठीक है, 2a 3a। ठीक है, चलिए बात समझ में आया। चलिए अब हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं, m के यहाँ पर क्या डालेंगे 2, b वेक्टर मेरा ये पूरा दिया हुआ है, ये मेरा b वेक्टर है, ये मेरा a वेक्टर है। ठीक है, चलिए तो b वेक्टर के यहाँ पर क्या लिखेंगे 3a माइनस 2b प्लस n के यहाँ पर मेरा क्या है 3 है, 3 इंटू ए वेक्टर क्या है 2a माइनस 3b बटा में m क्या है m n 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, r वेक्टर मेरा आ जाएगा 3 दूना 6a और 6 6 12a हो जाएगा। यहाँ ए वाला को एक ए वाला के साथ ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 -4 और ये -9 -13 आ जाएगा, बटा में कितना 5 तो है ही, m + n मेरा 5 हो गया। ये मेरा इंटरनली का आंसर होगा, बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, सॉरी इसमें एक्सटर्नली वाला भी बच गया, थर्ड में हम देख लेते हैं, इस सेकंड में सॉरी एक्सटर्नली में देख लेते हैं। रेशियो तो आपका वही है, फिगर लेकिन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिगर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने फिगर इसका एक्सटर्नली है ना, ये तो आपका इंटरनली अंदर ही कर रहा था, अभी इसमें तो बाहर की तरफ आएगा, ये वेक्टर बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमने जो यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये वाला इस तरह का बनाएगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, आप अच्छे से m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n, m b m वेक्टर क्या, सिर्फ आपको यहाँ माइनस लगा देना, नीचे भी माइनस लगा देना है। ठीक है, तो आपका m वेक्टर m क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा। ठीक है, m इंटू बी मेरा 2 हो गया, इंटू बी वेक्टर मेरा बी वेक्टर ये है 3a माइनस 2b माइनस n, n के जगह पर क्या है, ये मेरा m हो जाता है, ये मेरा n हो जाता है। ठीक है, तो n मेरा 3 n इंटू a 2a माइनस 3b। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा m माइनस n मेरा 2 - 3 -1 हो जाएगा। तो ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो r वेक्टर मेरा आ जाएगा 3 दूना 6 ही हो जाएगा,
6a माइनस 6a 0a हो जाएगा, 0a लिख देते हैं। और यहाँ पर -4b हो जाएगा ये, और यहाँ पे +9b हो जाएगा। तो मेरा +5b हो जाएगा डिवाइडेड में माइनस। ये तो 0 है, कोई भी काम का नहीं है, तो आर वेक्टर मेरा -5b आ जाएगा। ठीक है, मेरा आर वेक्टर एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा, -5b आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लिखने में टाइम लगेगा। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स एन बी दिए हुआ है, एन बी क्या दिए हुआ है, आर 2a प्लस बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना होता है, a माइनस 3b रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स, find the position vector of the point of a point C लिख देते हैं, C which divides AB externally in the रेशियो मेरा क्या दिया, 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, 1:2 ऑल्सो सो दैट A is the midpoint of line segment CB। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, हम आपको एक्सटर्नली वाला भी फिगर, ये आपको फिगर ये अच्छा समझ में आया होगा, ये इंटरनली का फिगर था, ये मेरा एक्सटर्नली का। ठीक है, ये फिगर समझ में आया होगा, तभी आपका ये क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। ठीक है, तभी हम यहाँ पर फिर से वो आपको हम अच्छे से दिखाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक्सटर्नली वाला आपको समझना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लिया, बात समझिए, एकदम इजी है क्वेश्चन। ठीक है, इसका वेक्टर दे दिया है आपको। ठीक है, इसको हम लिखेंगे नहीं यार, चलिए हम इसको यहाँ से रेफरेंस ले लेते हैं। OA वेक्टर हो गया, ये मेरा OB वेक्टर हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह ये मेरा हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C व्हिच डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, मींस हमको AB को एक्सटर्नली काट रहा है, AB को एक्सटर्नली काट रहा है। ठीक है, ठीक है, हम AB को एक्सटर्नली बढ़ा दिए, आगे बढ़ा दिए, एक्सटर्नली तभी तो काटेगा। ठीक है, यहाँ पर ले गए, ये मेरा C हो गया, C पॉइंट बोला ना, हाँ C। ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2 पे काट रहा है। ठीक है, आप ये इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आपका क्या कर रहा है कि AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2 काट रहा है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1:2 में काट रहा है। ठीक है, आपका ये वाला टर्म, ये वाला कितना हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स M हो जाता है, और ये वाला पूरा टर्म N हो जाता है। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे बताया था ऑलरेडी डिस्कस। देखिए ये वाला टर्म मैंने M लिया, ये वाला टर्म N लिया। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने M लिया है, ये AC आपका, देखिए AC वाला टर्म मैंने M लिया है, और आपका CP क्या लिया है, N। ठीक है, M मतलब यहाँ 1, यहाँ पर 2 है। ठीक है, रेशियो में बात कर रहे हैं, इसलिए इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए आपको समझाने के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट C। पॉइंट C का तो पोजीशन वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसको इतना बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर
कह रहा है सो दैट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट से भी, ठीक है, इसीलिए बनाया, ठीक है। तो आपका m इज टू n दिया हुआ है 1:2, ठीक है, 1:2 है ना, m मेरा 1 a 2, तो आप डायरेक्ट वेक्टर निकालिए m b माइनस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m माइनस n, डायरेक्ट वैल्यू डालिए r वेक्टर आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। m मेरा 1 है, 1 इंटू, अब देखिए b वेक्टर ये है मेरा, ये मेरा a वेक्टर है, a b वेक्टर लिखेंगे तो a वेक्टर 3b माइनस n के जगह पर 2, a मेरा क्या है 2a प्लस b डिवाइडेड बाई m माइनस n, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना आपका काम, a माइनस 4a डालेंगे तो माइनस 3a आ जाएगा, माइनस 3b और ये माइनस b करेंगे तो माइनस 4b आ जाएगा। ये मेरा माइनस नीचे तो ऊपर करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 3a प्लस में 4b आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वेक्टर तो निकल गया, ये तो मेरा काम क्या हो जाएगा 20 था ना, ठीक है। ये मेरा थोड़ा यहाँ देखिए माइनस 3b है, माइनस 2b करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस 5b आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ये, चलिए इसको आप 3a प्लस 5b मेरा ये तो आ गया, ये मेरा पोजीशन वेक्टर, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। ऑल्सो सो दैट a इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट CB। अब क्या कह रहा है, a जो है ना मेरा, a है मेरा क्या, ये BC लाइन है, BC लाइन हो गया, इसका मिड पॉइंट MP है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते बताइए, हमको C का भी OC भी पता चल गया, मेरा ये R वेक्टर ये भी पता चल गया, ठीक है, 3a प्लस 5b, ठीक है। B वेक्टर पे मेरा कितना है a माइनस 3b, ठीक है। अब मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, हम लाइन BC देख लेते हैं, वेक्टर BC क्या हो जाएगा बताइए, इसका OC वेक्टर प्लस में आपका ये वाला OB वेक्टर, ठीक है, OB वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट देखिए आपको हमने बताया क्या है, B वेक्टर प्लस A वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, यही है ना मिड पॉइंट का, ये लाइन का आपका मिड पॉइंट फाइंड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, दो वेक्टर के बीच में निकालना है तो आपका क्या होगा, यहाँ C वेक्टर प्लस में B वेक्टर निकाल के डिवाइड कर दीजिए। C वेक्टर मेरा क्या है, OC वेक्टर 3a प्लस 5b, ठीक है, प्लस OB वेक्टर मेरा a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2, तो 3a प्लस a मेरा 4a हो जाएगा, और 5b माइनस 3b मेरा प्लस 2b आ जाएगा, ठीक है, 5a माइनस 3, ठीक, ये मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पर b, देखिए मिड पॉइंट ऑफ BC 2a प्लस b आ गया, मीन्स आपका a वेक्टर आ रहा है, OA वेक्टर आ रहा है, देखिए OA वेक्टर भी आपका क्या है, यही दिया हुआ है ना 2a प्लस b, सो आपका ये a है ना मिड पॉइंट ऑफ द BC है, ठीक है, समझ में आया। मिड पॉइंट हमने BC का निकाला तो आपका सेम आपका OA वेक्टर आ गया, 2a प्लस b आ गया, तो हमारा ये शो हो गया, ठीक है। इस तरह आपको इजी तरीके से बनाना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका 21, डायरेक्ट फार्मूला से बनेगा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द, एक एक लाइन में क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining A -2 1 3 and B मेरा दे दिया हुआ है 3 5 -2 in the ratio 2:1। फर्स्ट मेरा इंटरनली, सेकेंड में डायरेक्ट फार्मूला भी बनेगा, डायरेक्ट जल्दी से बना लीजिए, एक्सटर्नली डायरेक्ट फार्मूला हमने आपको पहले बता दिया। चलिए तो फर्स्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट इंटरनली वाला लेते हैं,
पहले हम इंटरनली को टैकल करेंगे। आपका देखिए m/n कितना दिए हुआ है, m/n दिए हुआ है मेरा 2:1, तो m मेरा 2 ले लेंगे, n मेरा 1 ले लेंगे। ठीक है, आपका वेक्टर इंटरनली वाला में क्या होगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r, लिख पॉइंट r है ना, तो हम r कैपिटल में लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जो पॉइंट दे रहेगा उसका हम कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा m इंटू b वेक्टर प्लस n इंटू a वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। m इंटू m मेरा 2 है, 2 इंटू b वेक्टर मेरा ये है, b वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3i प्लस 5j माइनस 2k। ठीक है, ये आपको वेक्टर पोजीशन वेक्टर, पॉइंट तो लिख नहीं सकते, आपको वेक्टर चल रहा है, आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप क्या कीजिएगा, प्लस n के जगह 1 इंटू ए वेक्टर मेरा माइनस 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा r वेक्टर आ जाएगा 3 दूना 6y, यहाँ पे 10j माइनस 4k, ये हो जाएगा माइनस 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाई 3। आपका क्या आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4i, 10 में से 10 और 1 11j और माइनस 4 प्लस 3 माइनस k बटा में 3 आ जाएगा। ठीक, यही था मेरा क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट था। ठीक है, अब इसको अलग अलग करना चाहते हैं अलग अलग कर लीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे भी अलग करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपको इसको अलग अलग कर दीजिएगा। चलिए सेकेंड में एक्सटर्नली देख लेते हैं। एक्सटर्नली आपका क्या हो जाएगा, m/n तो वही है, रेशियो तो आपका वही है 2:1 ही। ठीक है, m और इक्वल टू और n इक्वल टू 1, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो r क्या आ जाएगा एक्सटर्नली में, mb माइनस na डिवाइडेड बाई m माइनस n। m सेम वही 2 इंटू b वेक्टर मेरा वही सेम लिख दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, फिर नीचे m माइनस n मीन्स 2 माइनस 1 1 हो जाएगा नीचे। ठीक, m मेरा हो जाएगा 2, b वेक्टर मेरा 3i प्लस 5j माइनस 2k। ठीक है, माइनस n के जगह पे 1 है, 1 इंटू a वेक्टर ये लिख लीजिए माइनस 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाई m माइनस n मीन्स 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, 3 दूना 6i, तो ये हो जाएगा 6i, ये मेरा कितना हो जाएगा 10j, ये आप मेरा आ जाएगा माइनस 4k। ठीक है, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2i, ये माइनस j, ये माइनस 3k बटा में 1। ठीक है, इसको r वेक्टर मेरा आ गया, i वाला को i वाला के साथ 6 प्लस 2 मेरा 8i हो जाएगा, उसका 10j माइनस 1j क्या हो जाएगा, 10 में से 1 9 प्लस में आएगा। उसके बाद अब हम देख लेंगे ये माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7k, नीचे तो 1 है तो कोई बात नहीं, यही आपका आंसर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 22 तो बहुत ही इजी, पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ये सेक्शन फार्मूला से ही निकलता है, ये वाला लिख लिए जब m और n 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 22 लिखते हैं, फाइंड दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दी midpoint of the vector joining the points a दिया हुआ 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड b दिया हुआ मेरा i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन में जाएंगे। क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, मींस ए ये हो गया
बी ये हो गया, ठीक है। ये वाला आपका पोजीशन वेक्टर मान लिया पी है, ठीक है। मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा ऑफ ए बी, आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, ए वेक्टर को लिखिए 3i प्लस 2j प्लस 6k। हमने पहले ही फर्स्ट ही आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा आपने, उससे पहले ही हमने आपको ये बताया मिड पॉइंट क्या होता है। दोनों वेक्टर को ऐड की, जहाँ देखिए मिड पॉइंट मतलब ये सेक्शन फार्मूला से निकल, जहाँ पर m और ये मिड पॉइंट मतलब बीच में आपका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। m का यहाँ पर 1 डाल दीजिए, इसके यहाँ पर 1 डाल दीजिए, ये b प्लस ए हो जाएगा, तो b प्लस ए लिख दिए, b प्लस ए लिख दिया, ठीक। m प्लस n 1 में हो जाएगा, ये 1 ये, ठीक। 1:1 रेशियो में रहेगा ना जब मिड पॉइंट होगा, 1 + 1 मेरा 2 हो गया, ठीक। यही से आपका फाइंड होता है। चलिए तो मेरा डिवाइडेड बाय, अब प्लस में बी वेक्टर लिखेंगे i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2। चलिए फिर मेरा आ गया 3 1 4, 4i 2 4 6j, 6 में से 2 गया 4k बटा में 2, इसको फाइंड करेंगे तो मेरा 2i प्लस 3j प्लस 2k आ जाएगा, ठीक है। यही आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये था मेरा बहुत इजी था, दोनों वेक्टर को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय मिड पॉइंट निकलना है, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ऐसे निकल जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। अब था मेरा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 22, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम पूरा एकदम अच्छे से एकदम पूछा है, ये वाला क्वेश्चन है बेसिक से पूछा है, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। इफ ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस 3, एकदम बेसिक से उठाया, आप देखना इम्पोर्टेंट। एंड ए दिया हुआ वेक्टर 1 2 माइनस 1, ठीक है, इज द गिवन। Find the coordinates of B. Find the coordinates of B, ठीक है। सॉल्यूशन अब देखिए आपका क्या दिया है, ए 2 पॉइंट्स दे दिया, यहाँ पर देखिए ए बी वेक्टर दिए हुआ है, मीन्स 2 पॉइंट तो जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा है, ए बी वेक्टर हमने ये चीज पहले ही डबल हो गया ना, हाँ चलिए ए बी वेक्टर यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। ए बी वेक्टर मेरा दे दिया 2i प्लस j माइनस 3 के, ठीक है। ए पॉइंट्स दे दिया, मीन्स मेरा ए 1 2 माइनस 1, इसको हमको पूछा है, इसको हमको क्या किया पूछा है, ठीक है। तो हम इसको x y z अपने से मान लेते हैं, ठीक है, समझ में, ठीक है। इसको मान लिया, तो ए वेक्टर मेरा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए लिख, इसका ये पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी ए लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस वेक्टर के फॉर्म में i प्लस 2j माइनस k लिख लिए, ठीक है। 1 i ये x कंप्लीट y कंप्लीट z, उसी तरह b का लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर, हमने माना है अपने से कि मेरा ए ये x y z हो गया पॉइंट, x i प्लस y j प्लस z के, ठीक है। देखिए तो हमारा जब ए बी निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर ए बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा चलते हैं, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे ही चलते हैं ना, ठीक। कल ही बताया था मैंने, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरा क्या है, यहाँ पर फाइंड है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही है, माइनस आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है। अब देखिए आई वाला को आई वाला का घटाना है, x माइनस 1 हो जाएगा, आई इसमें इसको आई वाला ये है टर्म, ये वाला टर्म है, ठीक है। इसमें से आई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस, इस देखिए यहाँ पर कलर चेंज करते हैं तो क्लियर होगा, x माइनस, देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं आप, नीचे लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ए बी वेक्टर तो आपका दिया हुआ है, ए बी वेक्टर कितना है 2i प्लस j माइनस
3 के, ठीक है। अब इधर यहाँ से हम करते हैं, इस i वाला को i वाला के साथ कंसीडर करेंगे, तो i यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा x माइनस 1 इंटू आई। ये बात समझ में आया। चलिए j वाला को j वाला के साथ देखिए, y माइनस 2j हो जाएगा, y माइनस 2j, ये तो बात समझ में आ रहा है। चलिए z k वाला को k वाला के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस z माइनस माइनस प्लस z प्लस 1 किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों वेक्टर कब इक्वल होगा, यहाँ पर कंसेप्ट देखिए, टू वेक्टर्स कब इक्वल होगा, जब आपका ये a तो मेरा x कंपोनेंट है इधर वाला, देखिए थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं इधर का कब बराबर, i वाला कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ये बराबर होगा दोनों वेक्टर, LHS इक्वल टू RHS होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। उसी तरह आपका j वाला यहाँ कंपोनेंट इधर कितना है, j के आगे क्या है 1 है, आपका y माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक। उसी तरह यहाँ पर k के आगे वाला क्या है z प्लस, मतलब सारे कंपोनेंट LHS और RHS क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तभी आपका दोनों वेक्टर इक्वल होगा, ठीक। k के आगे क्या है इधर z प्लस 1, इधर क्या है माइनस 3, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, z इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो पॉइंट हमने फाइंड करना था, x y z माना था, वो मेरा आ गया 3 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू माइनस 4, ठीक है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट से फाइंड करना था, तो 3 3 माइनस 4 आ गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत अच्छे का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले ही बना चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है, हमने उस तरह क्वेश्चन हमने बहुत ही पहले, क्वेश्चन नंबर 11 ही सेम इस तरह का है, ठीक है। तो आप चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, आपके सामने आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो, क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक वाला देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, राइट अ यूनिट वेक्टर in the direction of PQ where P and Q are the points 1 3 0 and 4 5 6 respectively, ठीक है। सॉल्यूशन, अब हम यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देख लेते हैं। हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, मुझे फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, ठीक है। तो फर्स्ट हमको प्रायोरिटी होना चाहिए कि PQ वेक्टर को हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तभी इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो हम PQ वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, P का पॉइंट दिया हुआ है 1 3 0, ठीक है, P का पॉइंट दिया 1 3 0, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख लेते हैं, P क्या हो जाएगा I प्लस 3j प्लस 0 के, ठीक है। ये x कंपोनेंट है, तो इसके अलावा मेरा I कैप होता है, इसके अलावा मेरा क्या होता है j, ये y कंपोनेंट है, तो इसके अलावा j यूनिट वेक्टर होता है, ये मेरा k हो जाएगा, ठीक। ये तो आपने बेसिक, आपको यहाँ तक चले तो आपको बेसिक समझ में आता है, ठीक है। तो सीधे इस पोजीशन वेक्टर लिखना है, इसके बाद I j k लगा दिए, ठीक है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए हमारा Q है, Q वेक्टर दिया 4 5 6 पॉइंट्स दिए हुए, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। अब देखिए PQ वेक्टर फाइंड करना है, तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, उल्टा चलेंगे, पहले Q लेंगे, Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i प्लस 3j प्लस 0k। अब इसको घटा के लिखेंगे, i वाला को i वाला के साथ, तब 4 में से गया 3, ये मेरा 5 में से 3 गया 2, अब मेरा 6 में से 0 गया 6 ही रहेगा,
ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर जो मेरा आ गया 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, वेक्टर पी क्यू निकल गया। अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होगा बताइए। मान लीजिए ए वेक्टर दिए हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर मतलब इसको कैप लगाना पड़ेगा। क्या होगा, वेक्टर बटा में उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का डिवाइड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। हमको पी क्यू का निकालना है, पी क्यू को कैप पहना देंगे तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर मतलब पी क्यू वेक्टर लिखेंगे डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर तो ये पूरा है, इसको लिख देंगे ऊपर चुपचाप 2j प्लस 6k। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, सारे x कंपोनेंट का होल स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, z का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो x कंपोनेंट मेरा 3 है तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर करने से ये 2 है तो इसका क्या हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा। ये मेरा 6 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर। चलिए अब हम देखते हैं, ऊपर मेरा 3i प्लस 2j प्लस 6k हो जाएगा डिवाइडेड। आप देखिए 9 4 13, 36 13 में कितना होगा, 36 9 10 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो गया, रूट 49 मेरा 7 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका पी क्यू यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है, यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए सब। ठीक है, तो अब हम इसलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करें। ये मेरा एक्सरसाइज 22 पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। आपको शुरू से देखना है तो शुरू से जाकर देख सकते हैं, चैनल को पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।